नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन जो जीएसटी एक्ट के हिसाब से क्या रहेगी और कौन से आइटम को गुड्स बोलेंगे और कौन से आइटम को सर्विस बोलेंगे। मैं ये वीडियो में आगे डिटेल में डेफिनेशन जो एक्ट में है वो मैं आपको बताऊँगा। गुड्स एज पर जीएसटी एक्ट। गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़, मतलब इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो भी है वो सारे के सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ इसमें कवर हो जाती है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़। जो सिक्योरिटीज़ होती है या कोई मनी है, जो करेंसी है, वो इसमें शामिल नहीं होते, वो उसकी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं, भले ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो भी। तो यहाँ पे क्लियर कट एक्सक्लूजन दिया गया है। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल जो क्लेम जो है जिसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं, वैसे कोई क्लेम है या ग्रोइंग क्रॉप्स है या ग्रास है एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। कुछ भी जो चीज़ है वो लैंड से अटैच है या लैंड से कुछ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड जो है, मगर वो मूवेबल भी हो सकती है बाद में, अगर उसको निकाल दो वहाँ से तो उसको भी गुड्स की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। एंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड। एग्रीड टू बी सर्व्ड मतलब वो एग्री एक सर्व करने के लिए, मतलब सप्लाई में जो है बिफोर द सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब यहाँ पे ये समझने जरूरत है कि हर एक जो मूवेबल आइटम है वो गुड्स नहीं बोलेंगे जब तक वो सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है। तो ठीक है, गुड्स तो काफ़ी सारे, हर एक चीज़ देखो तो गुड्स ही है, काफ़ी सारे जो भी आर्टिकल्स है, मतलब जब तक वो सप्लाई के लिए रेडी नहीं है या एग्रीड टू बी सर्व्ड या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है या कोई सप्लाई के लिए वो रेडी भी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना है या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तब तक वो उसको गुड्स नहीं बोलेंगे, भले ही वो मूवेबल आर्टिकल हो। तो यहाँ पे क्लियर कट मतलब गुड्स की डेफिनेशन में सारा चीज़ ये कवर होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, और कौन सा चीज़ नहीं कवर होता है वो भी यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। और उसमें कंडीशन ये भी है कि सप्लाई के लिए रेडी होना चाहिए, अंडर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो सर्व करने के लिए, सप्लाई करने के लिए रेडी होना चाहिए, तो ही उसको गुड्स बोलेंगे। क्योंकि जीएसटी जो है वो सप्लाई पे लगता है, तो गुड्स हो मगर उसको सप्लाई के लिए भी रेडी करना पड़ेगा, तो ही उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है और वो जीएसटी के हिसाब से वो यहाँ पे लेविएबल हो सकते हैं वो आइटम। देन सेकंड है सर्विसेज। सर्विसेज की डेफिनेशन जीएसटी में मेंशन किया गया है कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। मतलब यहाँ पे सिंपली उल्टा ही कैलकुलेशन, मतलब वो हिसाब से कि एक जो है वो गुड्स में जो कवर नहीं होता है वो सारा का सारा चीज़ सर्विसेज में कवर हो गया है, और उसमें कुछ एक्सक्लूजन है। एंड अदर देन गुड्स है या फिर मनी एंड सिक्योरिटीज़, वो उसको एक्सक्लूड किया गया। गुड्स, मनी और सिक्योरिटी, तीन चीज़ को एक्सक्लूड करके बाकी सारी की सारी चीज़ सर्विसेज बोलेंगे। बट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड। मतलब यहाँ पे ये मनी में ये जो सर्विसेज है, काफ़ी सारी जो करेंसी ट्रांसफ़र की या कन्वर्जन की भी सर्विसेज होती है, तो वो जो कन्वर्जन की जो सर्विस है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो सर्विस की डेफिनेशन में फॉल हो रही है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि इंक्लूड्स एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी है रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ मनी, कोई भी मनी का यूज़ करने के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो वो, या तो फिर इट्स कन्वर्जन के लिए जो भी है कैश और एनी अदर मोड, एंड from one form of currency or denomination to another form of currency or denomination। उसमें भी करेंसी की डिनोमिनेशन हो, या यूएसडी को आईएनआर में या आईएनआर को यूरो में या यूरो टू आईएनआर, वो भी जो है कन्वर्जन की जो है या डिनोमिनेशन चेंज करो, उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है या जो सर्विस है वो सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। और द फॉर्म पार्ट ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। ये सब करने का कोई चार्जेस अगर लिया जा रहा है आपसे, ये कन्वर्जन की एक्टिविटी या जो भी डिनोमिनेशन चेंज करने की जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए कुछ सेपरेट चार्जेस जो लिया गया था, तो वो सेपरेट चार्जेस को हम सर्विस यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया गया है और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये कंप्लीट जो मैंने डेफिनेशन गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू।